सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। 23,02,964 सैंपल्स की जांच की गई है सितंबर के महीने में अभी तक, और हमारे पॉजिटिविटी का प्रतिशत प्रदेश का 4.7% रहा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी देखी गई है वे 5 जिले लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर और मेरठ हैं सितंबर के महीने में, और जिनमें सबसे कम पॉजिटिविटी देखी गई है इस महीने में वे हाथरस, हमीरपुर, बागपत, महोबा और श्रावस्ती हैं। इस संक्रमण की अभी तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं है और न कोई कारगर दवा है। इसलिए हमें सावधान रहकर जो बचाव के तरीके हैं उनका उपयोग करके हमें अपने को संक्रमण से बचाए रखना है। और जैसे ही कोई लक्षण आए, आपकी सांस फूलने लगे, बार बार खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तत्काल अपनी जांच करवाइए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145। इस पर फोन करिए, फोन करके हमारे विशेषज्ञों से सलाह लीजिए। नहीं तो आपके जनपद में भी हेल्पलाइन है, जो आपका कोविड कमांड सेंटर है, वहां का फोन नंबर आपके पास होगा, उस फोन नंबर को लेकर वहां फोन करिए और अपनी जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था प्रदेश में बिल्कुल निःशुल्क है। जो व्यक्ति अपनी जांच करवाना चाहते हैं उनकी जांच की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमारे चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में जा सकते हैं या कोविड कमांड सेंटर को फोन कर सकते हैं। आपका सैंपल लिया जाएगा, आपकी जांच की जाएगी। और जांच आप जानते हैं एंटीजन टेस्ट के माध्यम से, आरटीपीसीआर के माध्यम से, ट्रूनेट और सीबीनेट के माध्यम से प्रदेश में की जाती है। अगर संक्रमण आए तो इसमें लज्जा या चिंता की कोई बात नहीं है। अगर लक्षण है तत्काल अपनी जांच करवाइए और जांच करवा के आप अपना ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवाइए, अपना इलाज तुरंत शुरू करवाइए। जितनी जल्दी इसकी पहचान हो जाती है कोविड-19 की, उतने ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपका इलाज होता है और आप 10-12 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर चले आते हैं। जब आप इसमें विलंब करते हैं, जब आप इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, तो जटिलताएं आती हैं, और जटिलताएं आती हैं फिर जब आप भर्ती होते हैं तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जब जटिलताएं आती हैं तो बाद में भी काफ़ी समय तक उपचारित होने के बाद भी आपको वो कुछ ना कुछ परेशानी होती है। इसलिए जितनी जल्दी इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं उतना अच्छा है। तो आप जैसे ही आप में लक्षण आए तत्काल आप फोन करके सलाह लीजिए, मदद लीजिए, जांच करवाइए। और इसमें किसी प्रकार की हीन भावना मन में मत लाइए। किसी को भी बीमारी हो सकती है, संक्रामक बीमारी है, इसलिए अगर किसी को कोई ये संक्रमण हो गया तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि ये एक साधारण बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। और अगर आस पड़ोस में किसी को हो तो उसके प्रति मन में कोई भी दुर्भावना मत लाइए। मैंने आपको बताया है कि इस प्रदेश में अब तक 2,63,000 से ज्यादा लोग उपचारित होकर बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसलिए किसी के प्रति भी मन में दुर्भावना लाने का कोई अवसर नहीं है। मदद कीजिए लोगों की। अगर किसी को आप देख रहे हैं सांस फूल रही है, उसको बार बार खांसी हो रही है, उसकी तबीयत खराब है, तत्काल उसकी मदद करिए जांच करवाने में और इलाज करवाने में। इस तरह से एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के लक्षणों को देख करके, उनकी मदद करके, अस्पताल पहुंचवा करके, जांच करवा करके प्रदेश में हम संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। और आप जानते हैं, अगर आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना है, ताकि आपके हाथ पर किसी प्रकार का वायरस नहीं आए। जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं उसके बिल्कुल नजदीक न जाएं, उससे 2 गज की दूरी बनाएं। और इस समय, ऐसे समय में जब ये संक्रमण चल रहा है, तो लोगों को जब भी मिले अभिवादन करें तो नमस्ते करें, किसी से हाथ न मिलाइए। हाथ मिलाने से अगर किसी के हाथ पर कोई संक्रमण है, वो संक्रमण आपके हाथ पर आएगा और फिर आपके हाथ से आपके मुंह, आंख, नाक के रास्ते आपके शरीर के अंदर जाएगा और फिर आप संक्रमित होंगे, बीमार पड़ेंगे। इसलिए कभी भी आप मिले किसी से, अभिवादन करिए, हाथ जोड़िए, नमस्ते करिए, हाथ किसी से मत मिलाइए। हाथ साबुन से धोते रहिए, मुंह और नाक को ढककर रखिए, रुमाल से, मास्क से, दुपट्टे से, गमछे से। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। चिंता मत करिए, तनाव मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।
आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,26,450 अब तक FIR दर्ज करके 4,27,889 लोगों को नामजद किया गया है। अब तक जो है 1,55,70,115 वाहनों की चेकिंग करते हुए 72,343 वाहन सीज किए गए हैं। 80,91,54,000 रुपया जमा किया गया है। 4,37,000 वाहन जो है एसेंशियल सप्लाईज के लिए लगाए गए हैं। 2,576 फेक न्यूज के मामले सामने आए हैं। पिछले 17 तारीख से एक दिन पहले के 8 मामले फेसबुक के 7 और ट्विटर के 1 मामले संज्ञान में आए हैं। अब तक EC एक्ट में 919 FIR दर्ज करते हुए 446 लोगों को जो है अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक जो है कंटेनमेंट जोन में 19,104 कंटेनमेंट जोन में 1,217 थानों में 15,29,000 मकानों में 84,99,000 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 51,525 हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनकी देखभाल कंटेनमेंट जोन के अंदर की जा रही है। क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आप 33,543 लोगों को जो है डाला गया है। हॉटस्पॉट्स के एरियाज में जो अनुमानित हमारी जनसंख्या है उसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से 18,331 मिल्क के जो वैन है, 22,409 सब्जी की फल के जो है डिलीवरी वैन्स हैं, और इसके साथ साथ प्रोविजन स्टोर के 19,446 वैन्स लगाए गए हैं। अब कम्युनिटी किचन बहुत ही सीमित रह गए प्रदेश में, केवल 3 है, लेकिन 15,55,228 ऐसे राशन कार्ड हैं जिनके पास पहले राशन कार्ड नहीं थे, उनका राशन कार्ड का वितरण किया गया है। अब जो 1,000 रुपए की धनराशि उद्योग विभाग से दी जाती थी, 33.90 लाख को 33,90,000 लोगों को बांट दी गई है। 339 करोड़ रुपया जो है पेमेंट किया गया है। अब तक द्वितीय के श्रमिकों को 17,14,000 लोगों को दे दी गई है। और अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और मास्क आदि की 97 इकाइयां क्रियाशील हो गई हैं। फ्लोर मिल इस प्रदेश में 1,127 चल रही हैं, तेल मिल 503 चल रही हैं, दाल मिल 357 चल रही हैं, और राजस्व विभाग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर बहुत ही सकुशल नियंत्रण करके अब जो है 1070 पर अब भी कहीं कोई कठिनाई किसी को है तो जल जमाव की तो सूचना दे सकते हैं। राहत की बहुत अधिक मात्रा में सामग्री बांटी गई है और पूरे प्रदेश में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राहत की सामग्री बांटने का एक बड़ा कार्य किया गया है। कल जो है रोडवेज के माध्यम से 10,62,000 लोग से अधिक चले हैं, 7,342 वाहनों में। रोडवेज के माध्यम से अब राजस्थान और हरियाणा के से भी इंटर स्टेट रोडवेज की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों से जहां आवश्यकता होगी इस काम को भी किया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में अब मजबूत किया जा रहा है। उसको जहां भी गृह विभाग का यानी पुलिस विभाग का, नगर निगमों का या स्मार्ट सिटी का, कहीं भी जो है सिविल डिफेंस का, कहीं जो है बस स्टेशन पर रोडवेज का, कहीं भी जहां भी इस तरह के पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं या प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों में, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों में या 112 में, तो इन पर जो है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को विशेष रूप से जो है प्रचारित किया जा रहा है। प्रदेश में 2 गज की दूरी रहेगी, मास्क जरूरी रहेगा, तो निश्चय ही संक्रमण, जैसा बार बार बताया जा रहा है, संक्रमण कम रहेगा। प्रदेश में पूरी मेहनत से संक्रमण के प्रति सभी लोग सजग हैं और कोशिश यह है कि जो सजग ना हो उनको सजग करते हुए मास्क जरूर पहनवाइए और उनको 2 गज की दूरी तक जरूर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं गौ माता हूँ।